तो लोकसभा चुनाव ने दस्तक एक तरह से दे दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को शिकस्त देने का दावा कर रहा विपक्ष अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएगा, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी बड़ी शिद्दत के साथ तमाम मुद्दों पर चुनाव की तैयारी में जुटी है। कुछ इसी कड़ी में यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर धोया, लेकिन विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों में नूरा कुश्ती का आगाज हो चुका है। विपक्ष एक तरफ जहां तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या से दूरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर चुका है, तो वहीं हिंदू आस्था पर मुखर रही बीजेपी खुलकर इस मुद्दे पर बोल भी रही है और खेल भी रही है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विरोधियों के इस दुखती रग को एक बार फिर से दबाया और ऐलान कर दिया कि अयोध्या के बाद अब बारी काशी और मथुरा की ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महाभारत काल की एक घटना से जोड़कर आज की राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ते हुए कहा कि पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, जबकि हमारी मांग तो सिर्फ 3 मंदिरों को लेकर है। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के दिए गए इस बयान को आज के राजनीतिक हालात से जोड़कर देखें तो उनकी ये हुंकार बेमतलब नहीं है, और ये बात उनके धुर विरोधी भी जानते हैं। लेकिन फर्क बस इस बात का है कि हिंदू आस्था को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर बात खुलकर कहते हैं, जबकि उनके विरोधी ये समझ नहीं पाते कि वो बीजेपी के बिछाए मैदान पर उतरकर इस बाउंसर को झेलें तो कैसे। चौके छक्के की बात तो दूर की कौड़ी है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। जैसे कि तय था, विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोल नहीं पाया। हाँ, उनकी मजबूरी समझने वाले मौलानाओं ने जहर उगलकर जरूर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। हम लोगों को भी नहीं मिला तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे, हम लोगों की अलग से व्यवस्था करा। ये साफ खुली धमकी है कि अगर मुसलमान अपनी रजामंदी से इन 3 जगहों को हमें नहीं देते हैं तो हमें फिर ज़बरदस्ती लेना भी आता है।
ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, और फिर धर्म की बातें कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देती। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता और विपक्ष खेमे में फैला सन्नाटा ये साफ जताता है कि योगी आदित्यनाथ का निशाना सटीक लगा है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी है कि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की तरफ टकटकी लगाए विपक्षी नेता चाहकर भी इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के पिच पर खेलने की कोशिश की तो उनका डक होना तय है। जबकि काशी और मथुरा मामले को लेकर योगी आक्रामक हैं और वह विपक्ष पर हमले के साथ साथ देश की जनता को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि बीजेपी के लिए अयोध्या के बाद मथुरा और काशी महज वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि हिंदू आस्था और गर्व से जुड़ा विषय है। इतिहास गवाह है, एक साथ दो नाव की सवारी करने वाले मुसाफिर हमेशा डूबते हैं, जबकि लहरों के मुताबिक हवा का रुख भांप कर नाव ले जाने वाले नाविक हमेशा मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बरक्स योगी आदित्यनाथ के तेवर और विपक्षी खेमे में फैले ये कंफ्यूजन साफ दिखाता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की नैया डूबनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एसआई सर्वे को लेकर वाराणसी में सुनवाई। हिंदू पक्ष आज कोर्ट में रखेगा अपनी दलील। पूजा पर मुस्लिम पक्ष ने जताया था विरोध। व्यास जी के तहखाने में पूजा का यहां पर विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से, जबकि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष बड़ी लड़ाई जीत चुका है। पूजा का अधिकार मिल गया, वहां पूजा शुरू भी हो गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां पर याचिका की गई है और मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले का विरोध किया है। और जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर अधिकार मिला हिंदू पक्ष को, उसका मुस्लिम पक्ष यहां पर विरोध कर रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इस वक्त आप वाराणसी में मौजूद हैं, वहां किस तरह की हलचल, किस तरह की तैयारियां? देखिए, मैं आपको बताऊं दिवेश, शैलेंद्र व्यास ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की परमिशन उन्हें मिले, और जिला जो डीएम है, डीएम को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया। 31 तारीख को फैसला आया, उसके बाद से पूजा पाठ शुरू हो गई और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इसी को लेकर सुनवाई हो रही है। सीनियर जो सिविल जज हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। कुछ ही वक्त में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष पहुंचेंगे और इस पर बहस होनी। साथ साथ एक और पॉइंट रखा गया है, मैं आपको बताऊं दिवेश, कि जो बाकी के तहखाने बंद है, शैलेंद्र व्यास का परिवार उसकी भी मांग कर रहा है कि बाकी के जो 10 तहखाने बंद किए गए हैं उनके पूजा पाठ की परमिशन मिले। और ऐसा ही सर्वे पर आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और जो वजू खाने का इलाका है उस पर भी सर्वे की मांग की जा रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार यह बात कह रहा है कि इसे आनन फानन में किया गया। 15 दिन की वो मोहलत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूजा रोकी जाए और हमें कागजात तैयार करने की परमिशन मिले। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार इस पर बहस चल रही थी, 2 दिन तक सुनवाई हुई है और उसके बाद वहां पर भी एक डेट पड़ी। लेकिन यहां का जो मामला है, ये फ्रेश एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। और साथ ही साथ अमित, हम आपके पास लौट रहे हैं। अमित